वेलकम टू अनदर पुल सेशन। पैर की चोट काफ़ी हद तक हील हो गई है, इसलिए हम फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है और ये सेट ख़त्म होने के बाद करेंगे बातचीत। लेट्स गेट दिस डन। लास्ट टाइम भी 6 रैप, इस बार भी 6 रैप। थोड़ा अनश्योर सा तो फील ही होता है कि भाई अचानक गेस वेस ना जाए, बट ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक तो वो ठीक ही हो गया है। वो टीटी का इंजेक्शन वगैरह सब कुछ ले लिया था, तो अभी तो भाई हम बिंदास से बस और 2-3 दिन का इंतज़ार, फिर ट्रेन स्टार्ट। और चाहे इंजरी हो या इलनेस हो, वो कितनी सीवियर है इस पर निर्भर करता है कि आप ट्रेन कर सकते हो या नहीं। ट्रेन मतलब वो लेने वाला ट्रेन नहीं, ये ट्रेनिंग वाला ट्रेन की बात कर रहा हूँ। अगर समझो बहुत ही माइल्ड आपको फीवरिश टाइप फील हो रहा है, या फिर जैसे कि वायरल कोल्ड उस टाइप का आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो बेटर है कि भाई हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से, जो कि ऑब्वियसली थोड़ी देर के लिए आपको इन्फ्लेमेशन देती है, उससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी एक दूसरे टाइप के इन्फ्लेमेशन से डील कर रही है। लेकिन उस टाइम में आप थोड़ा बहुत लो इंटेंसिटी एक्टिविटी कर सकते हो, कार्डियो, वॉकिंग, जिससे भाई ब्लड फ्लो भी अच्छा रहे। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है, तप रहे हो आप, एकदम हॉट बन गए हो और उसमें भी आप लगा रहे हो ट्रेडमिल पे दौड़ या फिर बाइसेप ट्राइसेप। नहीं भाई, मेरे डोले ना चले जाए डर के मारे। नहीं, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि अभी इधर मेरे लग गया है, राइट, इधर लग गया है, तो अभी इस पार्ट को छोड़ के मैं इधर का तो ट्रेन कर सकता हूँ ना, ऊपर है क्या नहीं। अब वो यहाँ पे स्टिचेस वगैरह नहीं लगे, थैंक्स टू गॉड। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्टिचेस वगैरह लग गए और चांसेस है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाऊंगा तो 19-20 भी अगर हो गया उस टाइम फॉर्म एंड टेक्निक, और कहीं से वो स्टिचेस ख़राब हो गए, वो घाव और भी ज़्यादा ख़राब हो गया, तो जहाँ 4-5 दिन लगेंगे ठीक होने के लिए, उधर 10-15 दिन लग सकते हैं। फिर वहाँ पे और भी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाना, दुनिया भर की चीज़ें। तो कई बार अपनी ईगो को साइड रखना होता है। लंबी छलांग अगर मारनी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तो थोड़ा सा पीछे होना चाहिए और पीछे होके एक दौड़ लगा देने की, फिर लंबी छलांग मारना भी आसान हो जाता है। यही है भाई अपना जो नज़रिया सोचने का। चलो अभी और एक वर्किंग सेट करते, पानी पी लेता हूँ। अरे बाप रे, ये भी ना
बूम बाम। क्या मस्त ऐसा लग रहा है, मानो पंख निकल गए मेरे, उड़ने वाला हो। चलो, रियर डेल्ट फ्लाइस 7 reps। बाप रे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके इंजरीज़ को कोस रहा हूँ या फिर जो भी आपकी सिचुएशन है आपको वीक कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट दुनिया मर्दों को एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मानती है। तो हमसे तो भाई एक्सक्यूज़ेस दुनिया पसंद ही नहीं करती कि ये कुछ एक्सक्यूज़ बोल के दिखाए, और ये रियलिटी भाई। एट द एंड हमसे एक्सपेक्ट करते कि तुम बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट निकालो, चाहे तुम्हारे फ्रेंड्स हो, इवन तुम्हारे माँ बाप क्यों ना हो। तुम लड़के हो ना भाई, क्या दुख रहा है क्या नहीं हो रहा है हमको मत बताओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम निभा रहे हो क्या, वो मैटर करता है। तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे पैशन गया तेल लेने में। तो अगर तुम्हारे गोल तक तुमको पहुंचना है ना, तुमको ये एक्सक्यूज़ेस वगैरह ये सब कुछ अंदर बहुत बारी दबाने पड़ेंगे। बहुत बार दिखाओगे ना दुनिया को, तो दुनिया उनको एक्नॉलेज करने से ज़्यादा उसको यूज़ करने पे ज़्यादा ध्यान देगी। ठीक है, तुमको कैसे ह्यूमिलिएट किया जाए। ये तो फॉरेन में अभी अभी थोड़ा बॉडी बिल्डर्स बोलते हैं, जैसे कि सैमसन दाऊदा हो गया और सीबम हो गए, है ना। तो जब तक सीबम भी चैम्पियन नहीं बना था और सैमसन दाऊदा भी चैम्पियन नहीं था, तब तक उनका भी एक तरीके से मजाक ही उड़ाया गया था। अब जाके जब उन्होंने कुछ हासिल किया है, तब थोड़ा बहुत लोग उनके थॉट्स की रिस्पेक्ट करने लग गए। तो जब तक तुम कामयाब नहीं बनते ना, तब तक लोग तुम्हारा स्ट्रगल सुनना पसंद नहीं करेंगे। फर्स्ट नंबर वाले का ही स्ट्रगल सुनना दुनिया पसंद करती। सेकंड, थर्ड, उनको भाई उनके तो दुनिया नाम भी याद नहीं रखती है। ये रियलिटी है। That's it. अब आप लोग ये सोचोगे कि हम विनर बन गए या फिर चलो हमने एक्सक्यूज़ेस बताना छोड़ दिए।
तो फिर हम तो हीरो बन गए। नहीं भाई, यहाँ से तो फिर असली पिक्चर चालू होती है। दुनिया एक्सपेक्ट करेगी कि तुम हर एक चीज़ में एडजस्ट करो। तू तो समझदार है ना, तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। हर घर के बड़े बेटी की कहानी, या फिर इन शॉर्ट समझ लो, अगर बड़ा बेटा समझदार ना हो तो छोटे बेटे की कहानी। और क्या है भाई, यही, तुमको हर एक चीज़ एडजस्ट करनी पड़ेगी, तुमको ही समझना पड़ेगा, और सब कुछ करते हुए अपने ड्रीम्स को, अपने पैशन को चेज़ करना पड़ेगा। क्योंकि वो पैशन तुमने चूज़ किया है, राइट। दुनिया का क्या फ़ायदा है, तुम वो पैशन को फॉलो करो नहीं करो, वो तो तुम अपने लिए कर रहे हो ना, क्योंकि वो तुम्हें ऐसी फीलिंग देता है कि तुम ज़िंदा हो। अगर जैसे टॉम प्लार्ज ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी से तुम्हारे ड्रीम्स निकाल दूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या बचा है? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके बाद वही तुम्हारे दिन भर के सारे काम 9 to 5, और उस चीज़ में कोई बुराई नहीं है। वो लोग भी असल में हीरो है, उनके लिए वो ज़िंदगी अच्छी है और वो सेटिस्फाइड है उनकी ज़िंदगी के साथ। ये तो हम फुद्दू लोग हैं, हम पागल लोग हैं जो भाई उस अच्छी खासी शांति वाली ज़िंदगी को पसंद नहीं करते। हमको चाहिए ज़िंदगी में धमाके, मौज मस्ती, रोमांच, है ना। तो भाई अगर तुमने कोई डिसीजन लिया है ना, तो फिर उसको गलत या फिर सही साबित करना वो भी तुम्हारे हाथ में है। देखो अभी दुनिया तो भाई, तुम करोगे तब भी नाम रखेगी, नहीं करोगे तब भी तुम्हें नाम रखेगी। करना या नहीं करना है वो तो तुम्हारे हाथ में है। लेफ़्ट वाला बाइसेप मेरा थोड़ा वीक है, इसलिए पहले उसको ट्रेन करता हूँ। राइट वाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसको बाद में ट्रेन करता हूँ। चलो भाई, बेंट ओवर स्मिथ मशीन रोज। थोड़ी ग्रिप स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और आइसोमेट्रिकली विदाउट वो स्ट्रैप्स की यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत हमारे जो फोर आर्म्स है वो भी ट्रेन हो ही जाएगी। इसलिए मैं अभी मतलब कभी कभार बिना स्ट्रैप्स के कर लेता हूँ, और फोर आर्म्स के लिए मैं एडिशनली कोई वर्कआउट नहीं करता हूँ। अब ये चीज़ मेरे ऊपर लागू होती तो इसका मतलब ये क्या हर किसी के ऊपर भी लागू हो जाएगी कि हर किसी को अगर फोर आर्म स्ट्रेन करने तो ऐसे कभी कभार बिना स्ट्रैप्स के रोज़ परफॉर्म कर लेने चाहिए। ऐसा नहीं भाई, किसी के जेनेटिकली वो मसल्स
वीक होते हैं। अब मेरे जेनेटिकली भाई काफ, मुझे लगता है काफ और हैमस्ट्रिंग, चेस्ट भी कह सकते हो, ये जो 3 बॉडी पार्ट है ना, इसको मैं बहुत ऐसे हाई इंटेंसिटी के साथ भी ट्रेन कर लूँ ना, तो एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स उस लेवल की ग्रोथ नहीं नोटिस होती है। वेरएस अदर बॉडी पार्ट्स में जैसे लैट्स भी वीक थे, लेकिन उस पर थोड़ा सा ही काम करना स्टार्ट कर दिया, वो धीरे धीरे पॉप आउट होना स्टार्ट हो चुके। बट ये जैसे फोर आर्म्स अगर किसी के वीक है तो उसने डेडिकेटेडली भाई जो रिस्ट कर्ल्स है वो करने चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसमें भी ना लोग चीज़ें ब्लैक और वाइट बनाते हैं, कुछ फिटनेस इंस्टीट्यूशंस भी हो गया वो यही बोलती है या तो रिस्ट कर्ल्स करो, तो कुछ बोलती है कि रिस्ट कर्ल्स आर यूजलेस। दोनों भाई, दोनों के दोनों गलत है। गलत उन लोगों को मानता हूँ, मार लो, इधर से मार लो। गलत मैं उन लोगों को मानता हूँ जो ब्लैक और वाइट कर देते हैं चीज़ों को, ठीक है, ब्लैक और वो दे दो मुझे बस, थैंक यू। तो ब्लैक और वाइट नहीं करनी चाहिए चीज़ों को। आपको जो भी इंस्टीट्यूट बोल रही है, मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट यही सिखाती है, ये ब्लैक है ये वाइट है। ब्लैक वालों के भी थोड़े बहुत कोर्सेज करने की, वाइट वालों के भी थोड़े बहुत कोर्सेज करने की, अपनी खुद की जो भी स्टडीज़ है वो ऐड कर देने की, तो फिर आपके पास एक ग्रे एरिया का नॉलेज आ जाएगा। और इसी टाइप से मैंने नॉलेज गेन किया है। मज़ा तब आती पता है जब आप सर्टिफिकेशन कर लेते हो। जो भी बंदा नया नया सर्टिफिकेशन करता है ना, उसमें थोड़ी सी ऐसी चुल मच जाती, मेरे में भी थी, हर किसी में आती है, ये गलत है वो गलत है ऐसा वैसा। लेकिन जब वो 50-60 बंदों को एक्चुअल में ट्रेन करता है ना, तब उसको पता चलता है यार जो मैंने कोर्स में सीखा है और जो एक्चुअल में रियलिटी है वो मैं सब क्लाइंट्स पे अप्लाई नहीं कर सकता। हर किसी की बॉडी अलग है यहाँ पे। तो मुझे तो कोर्स में सिखाया गया था कि हर किसी को कीटो ही सही है, हर किसी को लो कार्ब भी सही है, हर किसी को यही सही है वही सही है। लेकिन यहाँ तो अरे बाप रे, मेरे साथ धोखा हुआ। धोखा नहीं हुआ है भाई, उन्होंने आपको एक नज़रिए से सोचना सिखाया है, आपको और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बाकी नज़रियों को भी देखना है, और उस हिसाब से आप हर एक क्लाइंट को देख पाओगे, उनका पर्सपेक्टिव समझ पाओगे, और ऐसे आपकी इस फील्ड में ग्रोथ होगी। चलो चलो भाई, लास्ट एक्सरसाइज स्मिथ मशीन श्रक्स। ओवर, हाथ भी ओवर, देख रहे हो कैसे हाथ पूरी वाट लग गई है।
लेकिन कभी कभार ये भी ज़रूरी है, नहीं तो ग्रिप स्ट्रेंथ इम्प्रूव कैसे होगी, है क्या नहीं।